बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज का सेशन मेरे ख्याल से सब लिहाज से अच्छा सेशन था। इंडेक्स की अगर ओपनिंग देखें तो वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 217 पॉइंट के साथ। इंडेक्स का अगर आज का लो लेवल देखें तो वो एग्जैक्ट कल वाला लो लेवल था। कल का जो लो लेवल था वो 72,358 पे था और आज का जो लो लेवल है वो 72,325 का है। जिधर इंडेक्स ने आज लूज किए थे 276 पॉइंट। इसके बाद अगर इंडेक्स का हाई लेवल देखें तो वो 72,889 पे है। क्योंकि 89 को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। और हाई लेवल पे इंडेक्स ने जो पॉइंट गेन किए थे वो 288 पॉइंट थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 72,658 पे है, जिधर इंडेक्स ने 56 पॉइंट गेन किए। और आज की जो क्लोजिंग है वो कल से बेहतर है। कल जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई थी वो 72,601 पे थी और -160 पॉइंट के साथ थी। लेकिन आज जो क्लोजिंग है वो तकरीबन पॉजिटिव में है और 56 पॉइंट पॉजिटिव में है। स्टॉक में अगर मूव देखें तो वो भी कल से बहुत बेहतर थी। अगर कल की निस्बत देखें तो काफी स्टॉक जो है वो आपके ग्रीन में बंद हुए और थोड़ा सा ऊपर आके बंद हुए। जिसमें आप देखें PIA है वो भी कल से ऊपर आके क्लोज हुआ। उसके बाद FCCL कल से ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को लॉक लगा और कल से बहुत ज्यादा ऊपर आके क्लोज हुआ। एयरलिंक को देख लें, एयरलिंक भी कल की क्लोजिंग से काफी ऊपर आके क्लोज हुआ। वो इंडेक्स में चाहे कल से बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ मूव नहीं थी। जिधर इंडेक्स कल घूम रहा था तकरीबन उसी लेवल पे आज भी घूम रहा था और सस्टेन कर रहा था खुद को। लेकिन स्टॉक में हमने देखा कि काफी स्टॉक ने हमें मूव दी और प्रॉफिट बुक करने का मौका भी दिया। कुछ स्टॉक में या आप कह सकते हैं कुछ सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर था, जैसे फर्टिलाइजर कह लें, ऑटोमोबाइल कह लें, उसमें साजगार में प्रेशर था थोड़ा। वो बाद में सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखते हैं तो पता चल जाएगा कौन से सेक्टर में आज मूव थी और कौन से सेक्टर ने थोड़ा सा प्रेशर लिया। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 175 मिलियन के, PAEL में 40 मिलियन, KEL में 31 मिलियन, सर्ल 27 मिलियन, सिटी फार्मा 16 मिलियन, ट्रीट और टैली में 14 मिलियन के, FCCL, AGL, SLGL में 11 मिलियन के। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर आज चला आपका, फार्मास्यूटिकल में मूव थी, सीमेंट मूव दे गया थोड़ा सा, लेदर भी थोड़ी सी मूव दे गया, केबल, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज, टेक्सटाइल, ग्लास, इंजीनियरिंग, फूड। असल में देखा जाए तो चार जो आपके सेक्टर थे वो ठीक मूव किए, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट और लेदर। और अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर में आज सबसे ज्यादा प्रेशर देखा गया। उसके बाद पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक्स, मिसलिनियस, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिंथेटिक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, शुगर, ऑटोमोबाइल असेंबलर। अगर देखा जाए तो माइनस साइड पे पहले सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर ने प्रेशर लिया, उसके बाद पावर जनरेशन और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो बड़ी देर के बाद TRG ने गैरत पकड़ी है आज और पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, बल्कि पहले नंबर पे अपनी जगह बनाई 53 पॉइंट के साथ। SRVI 42, सिस्टम 38, सर्ल 33, DG खान सीमेंट 29, PAEL 27, FCCL 22, ग्लेक्सो 20, एबट 17, मारी 16 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 67 पॉइंट, हक्को 60, एंग्रो 57, ईफड 48, BAHL 42, PSEL 23, लक्स 16, DAWH 13, फातिमा 10, UBL 9 पॉइंट। हीट मैप को देखें तो इंडेक्स ने पॉइंट बहुत थोड़े से गेन किए, यानी कि तकरीबन 56 पॉइंट में ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन देखें स्टॉक वाइज अगर आप देखें, सेक्टर वाइज देखें, स्टॉक वाइज देखें तो आपको ग्रीनरी जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। पहले पावर जनरेशन में ग्रीनरी ज्यादा, उसके बाद केबल में, उसके बाद सीमेंट को देख लें, फार्मास्यूटिकल को देख लें, कमर्शियल बैंक्स भी थोड़ा सा ग्रीन, टेक्नोलॉजी सारा आपका ग्रीन, एवीएन, TRG, PTC। फर्टिलाइजर में देखें तो FFBL ग्रीन, बाकी 3-4 जो स्टॉक हैं वो रेड में, रिफाइनरी में सनर्जी रेड में, ATL रेड में और NRL जो है वो ग्रीन में। केमिकल में देखें तो लॉर्ड कैम जो है वो थोड़ा सा होश पकड़ने लगा था कल, लेकिन आज फिर वो रेड में बंद हुआ। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में देख लें तो PPL ग्रीन में, OGDC रेड में, फूड में यूनिटी आपका ग्रीन में और ट्रांसपोर्ट में PIBTL ग्रीन में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो PSO शेल ग्रीन में और SNGP रेड में। आज के सेशन के FPLP को देखें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की 0.66 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 1.47 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.81 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.12 मिलियन, फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 1.35 मिलियन की,
इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.25, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.23 मिलियन, एमबीएफसी की सेलिंग 0.04 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.69 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.02 मिलियन की। तमाम इदारे आपके सेलिंग पे और पे सिर्फ दो पार्टियां, ब्रोकर और इंडिविजुअल्स। लेकिन देखें तो बैंक्स ने बहुत थोड़ी सी सेलिंग की, तकरीबन 500 मिलियन की, कंपनीज की 0.25 मिलियन की सेलिंग। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आप कह सकते हैं कि उन्होंने होल्डिंग की। ग्रॉस सेलिंग देखें तो 1 मिलियन की और 0.91 मिलियन का उन्होंने उठा लिया। तो आप कह सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स अभी होल्डिंग पे है। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी ज्यादा माल नहीं दिया। म्यूचुअल फंड की देखें तो वो भी सेलिंग थोड़ी सी, यानी कि माइनर सी सेलिंग है सबकी, और बाइंग है इंडिविजुअल्स की और ब्रोकर की। इंडिविजुअल्स का आप कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स ने कल सेल किया था उतने का आज बाय कर लिया। तो इंडिविजुअल्स की बाइंग इतनी ज्यादा नहीं है कि 3-4 मिलियन की बाइंग होती जिससे कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती। तो वैसे भी इदारों की जो बाइंग है वो काफी ऊपर की है, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह इतनी जल्दी वो माल रिलीज नहीं करेंगे। और देखें ऐसा भी नहीं है कि इंडिविजुअल्स ने सेल कुछ नहीं किया। ग्रॉस बाइंग उनकी देखें तो 82 मिलियन की है, ग्रॉस सेलिंग देखें तो 80 मिलियन की। और ये भी हो सकता है कि ये जो उन्होंने बाइंग किया ये बिल्कुल एंड पे आगे की हो। इंडिविजुअल्स को अलग से अगर देखें तो ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है 1 मिलियन की, सीमेंट में उनकी बाइंग है 0.07 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 500 मिलियन की सेलिंग, फर्टिलाइजर को 0.13 का बेचा, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उन्होंने बाइंग की है $500,000 की। उसके बाद पावर जनरेशन में थोड़ी सी बाइंग, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाइंग। फर्टिलाइजर आज प्रेशर में था तो फर्टिलाइजर में बाइंग की है फॉरेन इन्वेस्टर ने। उसके बाद ब्रोकर ने इसमें बाइंग की, कंपनीज ने बाइंग की, और कंपनीज ने सबसे ज्यादा बाइंग किया फर्टिलाइजर में, और सबसे ज्यादा बेचा है म्यूचुअल फंड ने फर्टिलाइजर को, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने, उसके बाद बैंक्स ने। और गोरा आपका बहुत देर से इंटरेस्टेड है फर्टिलाइजर में। कमर्शियल बैंक्स को अगर देखें तो आज कमर्शियल बैंक्स में थोड़ा सा जो है वो पैनिक देखा गया, लेकिन कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग पे है, बैंक्स भी बाइंग पे हैं, उसके अलावा कंपनीज बाइंग पे हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं। और सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स को बेचा है इंडिविजुअल्स ने और उसके बाद ब्रोकर ने। तो बैंक्स जो हैं वो ठीक लग रहे हैं क्योंकि इदारों की बाइंग है इसमें, तो इतनी जल्दी ये गिरने नहीं देंगे इसको। हो सकता है कि पैनिक करके थोड़ा और माल छुड़वाया जाए इंडिविजुअल से, लेकिन इदारों की कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है और इस सतह पे बाइंग है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इतना नीचे इसको गिरने नहीं देंगे। खबरों में देखें तो जैज वाले यानी कि मोबिलिंक वाले वो भी पीएसएक्स में आना चाहते हैं। उसके बाद पीएसओ के पास थोड़ी सी गुड न्यूज थी कि जो उसके वाजबात गवर्नमेंट ने देने हैं उसको लेके मेरे ख्याल से कुछ चीजें चल रही हैं पीएसओ की और गवर्नमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से पीएसओ में आज मूव भी थी जिनके ग्रीन में बंद हुआ। नेक्स्ट अगर इंडेक्स की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस आगे 73,000 की, उसके बाद 73,400 और उसके बाद 73,700। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 72,200, उसके बाद 72,000 और उसके बाद 71,500 की। इंडेक्स को अगर देखें तो 72,700 उससे सस्टेन नहीं हो रहा 2 दिन से। कल भी क्लोजिंग 72,700 से नीचे आई, आज भी क्लोजिंग 72,700 से नीचे आई। तो इंडेक्स को आगे जाने के लिए 72,700 को पहले तो ब्रेक करना होगा, उसके बाद 73,000 और 73,300 को सस्टेन करना भी जरूरी है, जिससे आगे फिर आप कह सकते हैं कि इंडेक्स आपको नेक्स्ट तेजी दिखा सकता है। वरना आप ग्राफ में भी देखें तो बिल्कुल एक ही जगह से इंडेक्स जो है इधर से ही रेजिस्टेंस ले चुका है। नेक्स्ट स्टॉक में अगर देखें तो सर्ल आपको मूव दे सकता है, आज भी सर्ल में मूव थी। उसके बाद एफसीसीएल आपको मूव दे सकता है, आज भी एफसीसीएल ने मूव दिया आपको। एयरलिंक भी 2-3-4 दिन परेशान कर चुका है आपको, तो एयरलिंक भी आपको मूव दे सकता है नेक्स्ट। उसके बाद ट्रीट ने आज भी मूव दी, ट्रीट आपको नेक्स्ट भी मूव दे सकता है। और ट्रीट का स्टॉप लॉस जो है वो 17-20 का इसका ब्रेकआउट था, तो 17-20 या 17 के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो 18 से 19 आपको दिखा सकता है ट्रीट। ग्रुप में मैसेज कर दिया था ANL के बारे में सिद्दीकी साहब ने, तो ANL को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। वो वीडियो में इसलिए बता रहा हूं कि जो भाई हमारे उसमें ग्रुप में नहीं ऐड उनके लिए कि ANL को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी इंडेक्स के पास कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं है कि जिसकी बेस पे पैनिक हुआ जाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।